अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। आज जुम्मा का दिन और बहुत ही खुशखबरी का दिन है और तहरीक लब्बैक के कारकुनान के लिए और उनके रहनुमाओं के लिए जो है आज ईद का दिन भी है। और लाहौर हाई कोर्ट का एक तारीखी फ़ैसला आया है तहरीक लब्बैक के सरबराह के हवाले से और डिटेंशन जो हुकूमत ने उनको किया हुआ था उस हवाले से कि तहरीक लब्बैक के सरबराह की डिटेंशन को जो है काला दम करार दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने। और इस केस की समाअत कर रहे थे जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब, उन्होंने इसकी समाअत की और कई यानी आप ये देखें कि हुकूमत ने 3 महीने जो है इसको यानी डिटेंशन किया था और वो भी यानी कि 3 महीने इकट्ठे ही डिटेंशन किया। इससे पहले जो डिटेंशन किया गया था वो एक माह की थी, तो उस पहले वाले को भी लाहौर हाई कोर्ट की नज़रसानी बोर्ड ने कलअदम वो करार दे दिया गया था। और जो 8 ग्राउंड पर हुकूमत ने ये डिटेंशन की थी उन 8 ग्राउंड में से 5 ग्राउंड वही थी जो कि अब दूसरी जो 11 वो EEE सेक्शन के तहत जो है ये एक दहशत वो गर्दी के तहत जो है इनको डिटेंशन किया गया था। और मुसलसल 3 महीने ना ये कोई अदालत में पेश हो सकते थे, ना ही इनको अदालत में पेश किया जा सकता था। तो इस हवाले से 5 जज साहबान जो है वो इनकार कर चुके थे केस की समाअत से। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 5 जज साहबान ने क्यों इनकार किया होगा। आप सब समझते हैं क्या उन पर हुकूमत का दबाव नहीं होगा। उन्होंने ज़ाती वजूह की बुनियाद पर जो है फिर उन्होंने 5 जज साहबान ने केस को जो है सुनने से इनकार किया। लेकिन कुफर टूटा खुदा खुदा करके फिर तहरीक लब्बैक के सरबराह की जो समाअत यानी केस जो आया जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के पास, जो कि दहशत वो गर्दी के कवानीन के हवाले से जो है बहुत ही अबूर रखते हैं और एक टीचर के हवाले से जो कि 2016 के अंदर मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स का जो कानून है यानी वो बना था, यानी उस हवाले से कि एक सिविल बंदे को उसको जो है दहशत गर्दी के हवाले से यानी उनको नज़रबंद नहीं किया जा सकता। तो ये सूरत हाल थी और उसके तहत जो है यानी इसको भी जो है अदालत के अंदर डिस्कस किया गया। और आज अदालत के अंदर जो समाअत हुई है बहुत ही अहम समाअत थी और तमाम दुनिया से जो आशिकान मुस्तफ़ा थे और दुनिया जो यूरोपीय यूनियन उनकी भी निगाहें और पाकिस्तान में लिबरल तबका जो है उनकी भी दिलों की आज धड़कनें बहुत ही तेज़ थी कि साद रिजवी के हवाले से अदालत आज क्या फैसला करती है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक के कारकुनान उनके रहनुमा भी बड़ी शद्दोमत से जो है अदालत की तरफ देख रहे थे और उनकी भी दिलों की धड़कनें जो है तेज़ हुई थी और वो चाह रहे थे कि भाई ये फैसला कैसे आता है। तो बिल आखिर आज समाअत होती है सुबह 11 बजे लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में। और फिर हुकूमती वकला ने अदालत को गुमराह करने की जो है आज भी कोशिश की इस हवाले से कि भाई जो साद रिजवी साहब की डिटेंशन है इस हवाले से। फिर जो हुकूमत ने जो डॉक्यूमेंट पेश किए थे वो भी जाली किए थे, बगैर वो तस्दीक के पेश किए थे। फिर आपने ये देखा कि जो फेडरल और पंजाब हुकूमत की समरियाँ नोटिफिकेशन थे उनके अंदर भी डेटों का जो है फ़र्क था, तारीखों का जो है फ़र्क था। और फिर यानी पंजाब हुकूमत के जो एडवोकेट जनरल ऑफ वो पंजाब हुकूमत हैं उन्होंने जो है यानी आज अदालत में एतराफ़ भी किया है कि पंजाब हुकूमत जो है व्हाट्सएप पर चलाई जा रही है। तो ये सूरत हाल थी और अदालत को मुतमईन नहीं कर सके आज के इस यानी समाअत में। आपने पहले भी वो देखा लिंगर ऑन वो करने की कोशिश की गई, ताख़ीर ताख़ीर ताख़ीर, लेकिन बिल आखिर वो लम्हा आ पहुँचा, वो यानी दिन आ पहुँचा जब तहरीक लब्बैक के सरबराह के हवाले से जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने जो है बहुत ही जुर्रतमंदाना मैं वो समझता हूँ फ़ैसला दिया है। और इस तरह से कि अब जब वो यानी ये समाअत हो रही थी
और फिर यानी ताख़ीरी हरबे भी इस्तेमाल किए गए, और फिर हुकूमती वकला ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम पर इंटरनेशनल दबाव भी है, हम पर जो है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का दबाव भी है, प्रेशर भी है। तो अदालत ने कहा कि वो प्रेशर आप पर होगा, हम पर नहीं। तो ये सूरत हाल थी। और जो रिमार्क्स दिए थे, क्योंकि पाकिस्तान में जो कानून है कोई जंगल का कानून नहीं है, वो यानी वो नहीं है, और पाकिस्तान में आइन और कानून की जो है यानी वो है हुक्मरानी है। पाकिस्तान में आइन है, पाकिस्तान में कानून है, कोई जंगल का कानून नहीं है कि किसी की भी ख्वाहिश पर जो है किसी को जेलों में डाल दिया जाए, किसी की ख्वाहिश पर जो है यानी जिसको हुकूमत चाहे उसको जेलों में बंद कर दे। तो पाकिस्तान के अंदर अदालतों पर आवाम का एतमाद भी है, पाकिस्तान में अदालत आलिया और अदालत उज़्मा पर जो है पाकिस्तानी कौम का एतमाद भी हासिल है। और मैं इससे पहले भी है ना कई बार ये कह चुका हूँ अपने व्लॉग्स में कि सितंबर का महीना जो है, आपने जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे व्लॉग्स को देखते हैं, तो आपको पता भी होगा कि मैं ये कहता रहा हूँ कि भाई सितंबर का महीना तहरीक लब्बैक के सरबराह की रिहाई का महीना है। और आपने देखा भी, क्योंकि हुकूमत ने जो है बहुत ही वो टेक्निकल यानी अंदाज में जो है ताख़ीर चाहिए, हुकूमत चाहती थी कि ये समात ना हो, ताख़ीर हो, इसमें जो है जितनी भी ज़्यादा ताख़ीर हो वो हुकूमत चाहती थी इसमें हो। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने जो है तमाम इन हथकंडों को नाकाम बनाया। उन्होंने कल भी कहा था कि हमें जो है यानी 5 बजे तक भी बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे। और आज के बारे में भी जो है जब ये समाअत हुई थी, उन्होंने कहा था कि आज इस फैसले को जो है हम जारी कर देंगे, आज फैसला सुना देंगे, चाहे हमें 5 बजे भी बैठना पड़े। तो ये तारीख़ी फ़ैसला आया है इस वक्त, और तहरीक लब्बैक के सरबराह के हवाले से, जो कि बेगुनाह गैर कानूनी गैर आइनी हुकूमत ने डिटेंशन में रखा हुआ था, और एक आज़ादी छीनी हुई थी, एक आज़ाद यानी एक आज़ाद शहरी को, एक आज़ाद शख्सियत को जो है हुकूमत ने जेल में बंद किया हुआ था। तो ये सूरत हाल थी, ये मौक़िफ़ था। और यानी केस जो है यानी इनके तहरीक लब्बैक के जो वो सरबराह हैं हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के, इनके वकला ने पहले ही यानी वो बता दिया था कि हुकूमत जो है चाहती है और किसी कीमत पर यानी वो चाहती है कि भी इनको रिहा ना किया जाए। लेकिन अदालत का बहुत बड़ा वो इसको हम समझते हैं कि तारीख़ी फ़ैसला आया है, बहुत ही एब्सोल्युटली फ़ैसला दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने। और इससे जो है अदालतों पर आवाम का और भी एतमाद जो है गहरा हुआ है, एतमाद बढ़ा है। और तहरीक लब्बैक के सरबराह को ना करदा गुनाहों की जो है हुकूमत ने सज़ा देने की कोशिश की, और आपने देखा कि हुकूमत ने उनसे मुआहदे किए, मुआहदों को तोड़ा, और फिर उनके लोगों को जिस तरह से जेलों में डाला गया, जिस तरह से कैदो बंद में जो है उनको वो डाला गया, फिर उनके जेलों में टार्चर किया गया। फिर आपने देखा कि इंटरनेशनल दबाव पर जो है तहरीक लब्बैक पर जो है यानी पाबंदी लगा दी गई। हालांकि ये जो जिस एक्ट के तहत तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई गई थी, ये एक्ट सदाद दहशतगर्दी का जो एक्ट था 1997 का, उसके तहत जो है कालादम वो करार दिया गया। हालांकि ये कानून जो है ये एक्ट वो बना था जो दहशतगर्दी के हवाले से तंजीमें थी, और जिन्होंने रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत की थी, जिन्होंने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है हथियार उठाए थे। तो तहरीक लब्बैक के हवाले से, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल एक मजहबी पार्टी है, और इसलिए जो है उनको एक अगर किसी सियासी पार्टी को जो है वो कलदम आप वो करार देना चाहें, तो पाकिस्तान का आइन का जो है कानून का आर्टिकल है 17, उसके तहत सियासी पार्टी को जो है कलदम वो करार दिया जाता है। और 2 हफ्ते के बाद 15 दिन के बाद विदिन 2 वीक्स जो है वो समरी जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और फिर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो भेजता है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फिर सवाबदीद है, या फिर वो जो है हुकूमती मौक़िफ़ को कबूल वो करती है, या फिर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जो यानी
जिस तंजीम पर, जिस जमात पर पाबंदी लगाई गई है तो उसको भी तलब कर सकती है, उनका मौक़िफ़ भी सुन सकती है। तो इस तरह से फिर अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला यानी वो दे दे कि भाई हुकूमत का मौक़िफ़ ठीक है तो इसलिए इस पर जो है बैन होना चाहिए, तो उसको बैन कर दिया जाता है, पाबंदी उस पर लगा दी जाती है। लेकिन तहरीक लब्बैक के हवाले से हुकूमत का शुरू से ही मौक़िफ़ गलत था। हुकूमत ने जो है धौंस, धांधले, धमकी और बदमाशी का जो है मुजाहरा यानी किया है और तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई गई। आपने देखा कि तहरीक लब्बैक ने पीटीआई के लिए जो है एक वो ख़तरा बन चुकी है ओवरसीज़ पाकिस्तान के हवाले से। आप ये देखेंगे इससे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तान के हवाले से तहरीक लब्बैक पर जो है यानी पीटीआई की इजारादारी थी। अब उस इजारादारी को जो है टीएलपी ने जो है ख़त्म वो कर दिया है। और फिर खुफिया इदारों की भी रिपोर्टें कि पंजाब के अंदर इस वक्त जो है पहले नंबर पर नून लीग और दूसरे नंबर पर जो है टीएलपी है, तो और पीटीआई को जो है 15 से 20 सीटें मिल सकती हैं। तो इससे भी पीटीआई घबराई हुई और इमरान खान जो है घबराए हुए थे। तो उन्होंने फिर जो है इन खुफिया रिपोर्टों की बुनियाद पर उन्होंने कहा और फिर उन्होंने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश भी की कि इस बैन से जो है उनको भी यानी फ़ायदा हो जाएगा, उनकी जो मुखालिफ सियासी मजहबी क़ुव्वत है उनको हम बैन वो कर देंगे, उनको हाथ पाँव उनके बांध दिए जाएंगे। इस तरह से जो है ये सब वो किया गया। और फिर आपने ये देखा कि यानी यूरोपीय यूनियन को भी खुश किया गया, फ्रांस को भी इस हुकूमत ने खुश करने की कोशिश की। तो ये सूरत हाल अब आ गई थी कि भाई जो है यानी बाहर जो इंटरव्यू इमरान खान देते थे तो वो क्रेडिट इन देते थे कि भाई आसिया को जो है हमने रिहा किया है। हालांकि वहाँ पर जो है पाकिस्तान में इतना हुआ तो बाहर के मीडिया में जाकर ये इस तरह के बयानात वो देते थे। तो ये सूरत हाल और आज का ये फ़ैसला मैं समझता हूँ बहुत ही तारीख़ी फ़ैसला है, हिस्टोरिकल फ़ैसला है। और अब अदालत ने जो है ये भी रिमार्क्स दिए हैं कि हम इसका जो है यानी ये फ़ैसला वो कर देंगे कि भी डिटेंशन किस तरह की जा सकती है और कोई ज़्यादा देर तक या लामहदूद मुद्दत तक हुकूमत उनको जो है डिटेंशन नहीं कर सकती। उनकी मियाद होनी चाहिए कि भाई 1 महीने के लिए या 2 के लिए, लेकिन जो लाज हैं इस पर जो है पाकिस्तान के, उन्होंने अदालत ने ये भी कहा। तो देखते हैं कि भी आगे फिर जो है अदालत क्या यानी वो फ़ैसला वो करती है। शार्ट जो है यानी उसका जो हुक्म नामा है अदालत ने रिहाई का जो जारी किया है उसके लिए हासिल करने के लिए जो है तहरीक लब्बैक के वकला ने एप्लीकेशन वो दे दी है और वो इंशाल्लाह 1-2 घंटे में जो है मिल जाएगी। जैसे ही यानी वो मिलेगी तो वो फिर जो है सादन रिजवी साहब के हवाले से वो ये होगा कि भाई वो जाएंगे कोट रखपत जेल में और वहाँ फिर इस वक्त कारकुनान में लाहौर में जोश व खरोश है और लाहौर के जो नवाही इलाके हैं जोक दर जोक जो है वो लोग लाहौर में अब आ रहे हैं इनके इस्तकबाल के लिए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमें इतलात मिली हैं कि हुकूमत ने सर जोड़ लिए हैं और ये सर उन्होंने कल भी जोड़े थे, परसों भी और आज भी उन्होंने जो है जोड़ लिए हैं और अब वो कोशिश करेंगे कि भाई इनको रिहा ना किया जाए। इससे पहले कि बुरहान मुअज़्ज़म मलिक साहब जो है वो तहरीक लब्बैक के सरबराह के जो वकील हैं उन्होंने भी ये कहा था कि हुकूमत, एजेंसियाँ, इदारे नहीं चाहते कि तहरीक लब्बैक के सरबराह किसी ना किसी तरह भी रिहा हों। तो इसलिए जो है अब कोशिश की जा रही है कि 24 FIR हैं उनके ऊपर, तहरीक लब्बैक के सरबराह के ऊपर, जो उनको 12 अप्रैल को जो है यानी गिरफ्तार किया गया था। तो ये FIR बाद में दर्ज की गई है। तो ये भी इंशाल्लाह अगर हुकूमत ने इस हवाले से ये कोशिश की कि भाई केस इन पर जो है चार्ज करते हैं तो फिर भी जो है यानी ऐसी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि हुकूमत
झूठी है। और जब ये केस बनाए गए थे वो हुकूमत के अंडर थे, पुलिस के अंडर में थे और जेल के अंदर थे, तो किस तरह से उन्होंने ये काम किया है। तो इस तरह, क्योंकि हुकूमत झूठी है, हुकूमत झूठी साबित हुई है, हुकूमत की बददियानती ये साबित हो गई है अदालती फैसले से कि बददियानती का मुजाहरा किया था हुकूमत ने। तो अब भी अगर हुकूमत चाहती है कि भाई उनको जो है केसेस में जो है चार्ज करें, तो केसेस में चार्ज करना भी फिर वो ये होगा कि उनको अदालत में पेश किया जाएगा। और जब अदालत में पेश किया जाएगा तो फिर जो हुकूमत को सिक्योरिटी के इंतजाम वो करने पड़ेंगे। और अदालत के अंदर फिर आप देखते हैं कि तहरीक लब्बैक के कारकुनान जो है हज़ारों की वो तादाद में जमा हो जाते हैं। तो इससे जो है उनकी खबरें वो बनेंगी, उनको मीडिया वो कवरेज वो मिलेगी जो हुकूमत नहीं चाहती थी इससे पहले भी, इसीलिए उन्होंने जो है डिटेंशन में रखा हुआ था। और जब आज ये और उस वक्त यानी अदालत के अंदर दिलचस्प सूरत हाल और ये पैदा हो गई जब जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने जो है ये फैसला सुनाया कि तहरीक लब्बैक के सरबराह के डिटेंशन को कलअदम करार दिया जाता है और उनको फौरी रिहा करने का हुक्म दिया जाता है। तो तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने आता है अदालत के अंदर जो है नाराए जो है उन्होंने नारे लगाए और लब्बैक के नारे लगाए, लब्बैक के नारों से अहाता जो है अदालत का वो गूंज उठा। इस तरह से जो है ये आज की केस की जो यानी डिटेल थी जो समाअत हुई है आज की, वो मैं आपको जो है वो बता दी हैं। अब देखना ये है कि भी हुकूमत उनको रिहा करती है कि या नहीं। तो इंशाल्लाह फिर ये तो फिर अभी वो चंद घंटों में मालूम हो जाएगा कि हुकूमत उनको रिहा करती है कि या नहीं वो करती। लेकिन अदालत का ये फ़ैसला आज का बहुत ही तारीख़ी फ़ैसला, हिस्टोरिकल फ़ैसला है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त और आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान